सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुणियारे, कर किरपा गुर निस्तारे। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 15वें विच अज आपां एक घोगड़ दे उधार का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, पिछले प्रसंग विच आपां सरवण कीता सी कि गुरु जी ने किस तरह एक तितर अते बाज का उधार किया। उस थां तो इस प्रकार सतगुरु जी विचरते हुए तुर के आए तो श्री मुक्तसर साहब पहुँच के फिर डेरे लाए। सतगुरु जी कहन लगे कि भविख विच यह स्थान एक वड्डा तीर्थ होवेगा ते जेड़ा भी सिख इस सरोवर विच इशनान करेगा वह मूँह मंगिया फल प्राप्त करेगा। फिर खान पान करके उत्थे रात बतीत की ते फिर सौच इशनान करके अगे चढ़ाई कर दी। उच्चे स्थान ते एक घोगड़ नूं वेख्या ते तीर मार के उसनूं मार के डेग लिया। तद भाई जोरा सिंह पास खड़ा सी। उसने कहा, सतगुरु जी, इस घोगड़ नूं मार दिता है। घोगड़ एक गिरज वर्गा पंछी हुंदा है जिहड़ा पिंडां दे इर्द गिर्द रहिंदा है ते मल खांदा है। इस नूं क्यों मारिया है? ये तां किसे काम नहीं आउंदा है। इस प्रकार ही पिया रहेगा। इस नूं मारन दा की कारण है? हे सच्चे पातशाह जी, सारा हाल उचारण करो। सतगुरु जी ने अपने मुख तो कह के समझाया कि जिहड़ा पिछले जन्म विच अपनी सैना समेत राजा सी, उसने घोगड़ का शरीर धारण किया सी। एक गरीब सिख इसकी प्रजा सी। उस सिख ने इत्थे रह के काफ़ी समा बतीत किया। एक दिन सिख के मन विच इस तरह आया, वह गुरु जी वास्ते भोजन तैयार करना चाहता सी। उसने सब प्रकार नाल भोजन तैयार करवाया। उसने फिर सारे सिखां नूं सदा दिता। राजा भी सिख सी, उसनों भी न्योता भेजिया। फिर सारिਆਂ ਦਾ मेल उसके घर हो गया। अरदास करके फिर सारिਆਂ ने भोजन छकिया। उस सिख की एक जवान लड़की सी। राजे ने उस लड़की नूं वेख के चुराउणा चाहिया। वह राजा फिर अपने घर चला गया। जद रात पई तां राजे ने अपने बंदे भेज के उस लड़की नूं मंगवाया। सिख ने राजे की खोटी बुद्धि नूं समझिया, बहुत दुखी होया, पर कुछ भी वस नहीं सी चलदा। पिता जी नूं वेख के पुत्री कहण लगी, क्यों फजूल विच इन्ने दुखी हुंदे हो? मेरे नाल राजे दे पास चलो, साडा गुरु सुखी करेगा। किसी प्रकार की चिंता ना करो। लड़की अपने पिता जी नूं नाल लैके राजे दे पास गई अते कहा कि हुण आउण दा समा नहीं है। अगले दिन मैं चल के आवांगी, बिना बुलाए आवांगी, अटकांगी नहीं। अपने आदमियां नूं ना भेजो। जे मैं झूठा धर्म करांगी तां बड़ा दुख पावांगी। राजे ने सुन के कहा, छल ना करना, किसी प्रकार का त्रिया चरित्र ना विचारना। जे तेरा बचन झूठा होवेगा तां बहुत सज़ा पावेंगी। ये मेरा हुक्म है। लड़की कहण लगी, मैं कल नूं रहांगी नहीं, फिर मैनूं बहुत सज़ा क्यों होवेगी? इस प्रकार कह के अपने पिता जी के नाल वापस आ गई। रात नूं उसने जहर लैके खा लई। मरण समय इस प्रकार श्राप दिता, यह राजा वड्डा पापी अते संतापी है। यह राज करन दे लायक नहीं है ते वन विच जाके घोगड़ का शरीर पावे। इकल्ला रहे, तेरा कोई साथी ना होवे। पाप करन दा इहो फल प्राप्त करे। इस प्रकार कह के तुरंत प्राण छड़ दिते। फिर कुछ दिनों विच राजा मर गया। 100 देहां इसने जन्म धारण किते। घोगड़ के तौर ते जन्म धारदा रहा है। अपना सिख जान के असी हुण इसका उद्धार किया है। जब सतगुरु जी ने सारा प्रसंग उच्चारण किया तद भाई जोरा सिंह आदि जिन्ने भी पास सन वह बहुत हैरान होए अते धन धन सतगुरु जी कहते सन।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਥੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।